अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल तौबा के एपिसोड नंबर 78 और 79 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा तौबा की, तो अनमोल अब मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद ठीक हो ही चुकी है, क्योंकि शानी ने उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है हर मामले के अंदर। अब शानी जब से ठीक हुआ उसने चीज़ें ज़्यादा बेहतर करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन अनमोल के दिल में जो भी था शानी के खिलाफ, उसको लग रहा था कि शानी एक बुरा इंसान है, जो कुछ भी है। तो अब उसके दिल से ये बातें निकल चुकी हैं, क्योंकि शानी 2 दफ़ा ही अनमोल को सपोर्ट कर चुका है अपनी फैमिली के सामने, जिसके बाद अनमोल ने अभी घुटने टेक दिए और उसने बोल दिया है कि शानी बेस्ट पर्सन है और यही मुझे डिज़र्व करता है और मैं भी इसको ही डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नाइस इंसान है। उसके बाद अब सारे की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर चाहता क्या है। पहले ये अनमोल से शादी करना चाहता था, उसके बाद जी इसकी मंगनी होने लगी, वो नहीं हो सकी, और उसके बाद उसका निकाह हो गया, इवन के सारे राज़ी भी हो गए। सारम ने इतनी ज़्यादा कोशिश की थी अनमोल की वजह से, और उसके बाद से वो जैसे उसको शक पड़ा, जो कुछ भी हुआ, उसने फ़ौरन से डिवोर्स दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि आपको एक बंदे के कैरेक्टर पे शक हुआ है, आपको उस पर यकीन नहीं है, चाहे कोई भी है, आपने उसको छोड़ दिया है, बात तो ख़त्म हो जाती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नया कि जिसके बाद सारम को लगने लगे कि अनमोल का कैरेक्टर ठीक है। अब उसको किसने आके ये सफाई पेश की है कि अनमोल पहले ख़राब थी अब ठीक हो चुकी है? क्योंकि सारम का मुझे तो मेंटली वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले खुद ही उसने अनमोल को बुरा करार दे दिया, अब खुद ही उसने अनमोल को अच्छा बना दिया, क्योंकि शानी से शादी होगी, कमाल सर से शादी नहीं हुई, तो इस वजह से उसने बोला है कि जी अब अनमोल अच्छी इंसान है, अनमोल ठीक है। क्योंकि अनमोल अब या तो कमाल से शादी करती तो उसके बाद उसको साबित होता कि वाकई करेक्टर लेस थी। अब जब वो ये साबित नहीं कर सका, शानी से शादी हो चुकी है, तो सारम अब क्या कर रहा है? अब उसका इतना दिमाग ख़राब है कि वो आकर अनमोल को तंग करना शुरू कर रहा है, और वो चाहता है कि अनमोल तलाक लेकर जी उससे शादी कर ले। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि चलो आपने एक मिस्टेक की, दो की, अब तीसरी बार फिर कि अगला बंदा ही आपके लिए कुर्बानियाँ देता रहे, आप किसी काम के नहीं हो, आप बार बार मिस्टेक करते रहोगे, अगर एक्सक्यूज़ करते रहोगे, माफ़ी मांगते रहोगे, तो अगला बंदा आपको माफ़ करता रहेगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, सारम तो पागल हुआ खड़ा है कि अब उनके घर कभी चला आता है, कभी इधर कभी उधर। तो दूसरी बात करें अनमोल की, तो उसको ज़रूरत क्या थी उसके साथ गाड़ी में बैठने की? एक बंदे ने आपको तलाक दे दी है, आपका हक ही क्या बनता है कि उसके साथ आप बैठ कर आओ? आप पैदल चल के आ जाओ, इससे बेहतर था कि आप उसके साथ बैठ कर आ रही हो जिसने आपको खड़े खड़े तलाक दे दी और आपके घर आकर आपको डिवोर्स दी और घर से चला गया, जबकि आपका कसूर भी कोई नहीं था और आपको इतना उसने जलील कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए तो जब वो उनके घर आता है सारम, तो उसकी बहन जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है, जैसे सारम भाई आए हैं। सारम कौन सा सारम भाई? तुम्हारी बहन को तलाक दी उसने, तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम उसको घर में दाखिल होने दो? तुम उसको फौरन ही जैसे देखो चलता करो, उसको पूछो कि कौन है तो जाता करो। उसको क्या हक बनता है कि उसको घर में लेकर आ जाओ? फिर आगे तो ऊपर से उसकी सास आ गई और सारा मसला वहां पर फिर से खड़ा हो चुका है। तो देखते हैं कि आगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सारम क्या करता है। और कमाल सर भी अभी निकल कर आ ही गए हैं, जैसे वो पटोरी में जिन बंद होता है तो वापस से अलादीन का चिराग बनकर अब हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि शानी और अनमोल ठीक हो चुके हैं। तब कमाल सर अपना कमाल दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।